बहुत शानदार सेशन होने वाला है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो एक राजस्थान के चूरू जिले के सालासर बालाजी के पास छोटा सा गांव है, वहां पे जन्म हुआ। और कहते हैं कि गांव में सब जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार है वो खेती से जुड़े हुए हैं, तो हम किसान हैं और किसान परिवार से आता हूँ। और ज्यादा परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि परिचय हमेशा कार्य को शोभा देता है। जब आप काम करते हैं तो आपका परिचय अपने आप हो जाता है। ओकेराइज, ये एक ओकेराइज एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हमको मौका मिला कि हमको राइज होना है। आप जो भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको सबको पता है कि हमको राइज होना है, हमें राइज अप होना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि मेरी भी शुरुआत वोकेलैब की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई थी 2018 को। मुझे 4 साल कंप्लीट हुए हैं 2022 को, 10 अक्टूबर 2022 को। और शुरुआत ऐसी हुई है, जो मेरे यहाँ पे मित्र हैं काफी, मैं जब नाम देख रहा था तो मेरे काफी मित्र हैं जहाँ पे मैंने उनके साथ में शुरुआत किया। वो कभी डाउनलाइन में हमारे साथ रहे और सब कुछ मिलकर के हमने काम किया। लेकिन अभी यहाँ पर मैं थोड़ा उनको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि हमारी बॉन्डिंग, कहते हैं ना कि हम कई लोगों को देखता हूं मैं, आईडी लगा लेते हैं, लेकिन आईडी लगाने के बाद उनकी बॉन्डिंग नहीं होती। और मेरा एक बात कहना है कि फैमिली के साथ में आपकी यदि बॉन्डिंग है, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है कि आपका परिवार बिल्ड है, आपकी फैमिली बिल्ड है, तो आपका बिजनेस बिल्ड है। आपका यदि फैमिली बिल्ड नहीं है, आप फैमिली में कटाक्ष चल रही है, आप उस बिजनेस के प्रति आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही है, आपकी चाहे वाइफ हो, आपके बच्चे हो, चाहे आपके पतिदेव हो, नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी बॉन्डिंग कमजोर है। तो सबसे पहले मैं अपने अनुभव के 4 साल के अनुभव के साथ में बताना चाहता हूँ। एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं अपने परिवार का, और विद्या खंडेलवाल का, पायल का, अनुराग का, ओजस्वी का, और हमारे मम्मी पापा का। उनके साथ में हमेशा उन्होंने एक बात कही है मुझे कि जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक बात का याद रखना कि कहीं किसी के साथ ऐसा काम गलत तो नहीं है ना। लेकिन मैंने उनको बताया कि ये काम गलत नहीं है, दूसरों की मदद करोगे तब आपकी मदद होगी। तो मेरी फैमिली के साथ में मेरी बॉन्डिंग बहुत शानदार रही। और उसी के साथ में जो मुश्किलें आती हैं, जो तकलीफें आती हैं, क्योंकि व्यापार है, कोई भी बिजनेस लो, तो मेरा मानना है कि आप जब भी हम बात करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि कोई भी मुश्किल आए, गलत रास्ता नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको मीटिंग्स, सेमिनार अपने अपलाइन से मिलवाया। तो थैंक यू करना चाहूंगा सोनम दीदी का, जिन्होंने परिवार के साथ मिलकर कहा कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, और विद्या को भी हौसला दिया कि भाभी बहुत अच्छा करेंगे। तो फैमिली के साथ में एक अच्छा कंटेंट रहना चाहिए यहाँ पर लीडरशिप के। फिर उसके बाद जब फैमिली आपकी बिल्ड हो जाती है, तो कंपनी के सीईओ, कंपनी का जो ड्राइव है, कंपनी की जो सोच है, कंपनी का जो बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ आप कनेक्ट है कि नहीं। मैं कहता हूँ कंपनी में भी तकलीफ आती है, कभी कभी कुछ चीजें नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, कभी कुछ तकलीफें आती हैं, कभी कुछ और चीजें हो जाती हैं। लेकिन क्या आप कंपनी के साथ में बॉन्डिंग है आपकी? मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किलें आई मुझे शुरुआती दिनों में, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन हमने कंपनी के साथ बॉन्डिंग बना के रखी। उससे क्या हुआ कि कंपनी के प्रति प्रेम रहा, उसके हिसाब से हमें माइंड सेट बना। तो आज कंपनी के हर चीज में हम लोग शामिल हो और सुपर हीरो की कैटेगरी में। उसके बाद आप यदि फैमिली के साथ कनेक्ट है, कंपनी के साथ कनेक्ट है, उससे बढ़िया। यदि आप फैमिली के साथ कनेक्ट नहीं है, कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप मेंटरशिप के साथ कनेक्ट नहीं है, तो आपकी दोनों चीजें बेकार है। सबसे पहले अपनी मेंटरशिप, मैं कहता हूँ मनोज सर भाई की तरह रखते हैं हमें, और हमें सोनम दीदी भाई की तरह रखती है, अखिलेश सर हमें भाई की तरह मानते हैं, एक फैमिली की तरह मानते हैं, और हमारे डीके सारंग सर भी छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो कहने का मतलब है एक मेंटोरशिप आपके जीवन में होना चाहिए। एक मेंटोर, आपको बता दूं कि मेंटोर आपको चुनने का अधिकार है, आप किसको चुनते हैं। उस मेंटरशिप के साथ में रहना चाहिए। टीम, जिस आपके साथ में टीम, आपका परिवार, ओके परिवार आपके साथ बिल्ड है, उस टीम के प्रति आपकी बहुत संवेदनाएं जुड़ी है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपका रिलेशनशिप बहुत बड़ा बिल्ड है, आप उसके साथ में प्रेम है, आपका परिवार है, और आप बिजनेस के साथ में ना होना, तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बिजनेस छोड़ सकता है, मैं कहता हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस छोड़ सकता है, लेकिन आपके रिश्ते को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। ऐसे रिश्ते बनाएं। ये बिजनेस
ये फैमिली का है, ये परिवार का बिजनेस है। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप है, आपका जो परिवार का रिलेशनशिप है, वो टीम के साथ होना चाहिए। आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, आपके मम्मी, आपके पापा, आपका जो रिलेशनशिप रहता है, उस टीम की तरह आप देखेंगे, उस परिवार को आप देखेंगे, तो आप जिंदगी में बहुत बड़े करेंगे। और जब ये चारों चीजें एक हो जाती है, जब चारों चीजों में आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, तब अपने ड्रीम को आप छू लेते हैं। ये मेरा फलसफा है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि ये 5 चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मेरे लिए फैमिली बहुत बड़ी मैटर करती है, मेरे लिए कंपनी बहुत बड़ी मैटर करती है, मेरे लिए मेंटरशिप बहुत बड़ी मैटर करती है, मेरे लिए मेरी टीम, मेरे टाइगर टीम, मेरे परिवार मुझे बहुत बड़ा मैटर करता है, और मेरे जो सपने हैं उसके बाद मैटर करते हैं। क्योंकि 4 चीजों पर मैं विजय पालूंगा तो मेरे सपने बहुत पूरे हो जाएंगे। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पर कि फर्स्ट मंथ, जब मैं आपको लंबा सेशन नहीं लूंगा, मैं छोटी सी जर्नी बताऊंगा। 958 से हम यहाँ से शुरुआत की थी। कई लोग होंगे जिनका पे आउट अभी 1000 आया होगा, कल किसी का 2000 आया होगा, किसी का 500 आया होगा, किसी को 400 आया होगा, किसी का 200 आया होगा, लेकिन 958। अब सोचिए मेंटेलिटी क्या होगी। घर का खर्चा और कर्जा, आपके ऊपर कुछ ना कुछ, जब शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें होती। घर का खर्चा और कर्जा कैसे चुकेगा, लेकिन विश्वास, ये 4-5 बॉन्डिंग मेरे साथी में कहते हैं ना सर, एक डीके सर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि या तो डर को जीत लो या सपने को जीत लो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो मेरा मानना है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपकी समस्याएं हैं, पहले मैंने क्लियर नहीं होगी, लेकिन हमने रिटेल प्रॉपर्टी से घर चलाया। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा उस रिटेल प्रॉफिट को देने वाली और मेरे को परिवार को पालने वाली एक 2 प्रोडक्ट हैं जो मैं बहुत अच्छी तरीके से, वुमेन पावर और लिकोरिस्ट, इसने मेरे परिवार को चलाया। क्योंकि इस परिवार को चलाने के लिए रिटेल प्रॉफिट था, वो बहुत अच्छा था, तो घर का खर्चा निकला, लेकिन कर्जा मेरा ड्रीम था। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो रिटेल प्रॉफिट से, क्योंकि इतना पता था कि कर्जा पे आउट से चुकेगा और घर चलेगा रिटेल प्रॉफिट से। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जो नए हैं या पुराने हैं, कितने भी हैं, आपको एक बात लिख लेनी चाहिए आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में, क्योंकि आपका जो घर का खर्चा है वो रिटेल प्रॉफिट से ओके लाइफ केयर में। और मैं कहता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो रिटेल प्रॉफिट देती है, पहले भी और आज भी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया है। और कर्जा जो आपका जो तकलीफ है वो पे आउट से चुकेगी। तो मेरा मानना है कि देखिए, आप जब ये चीज किया तो 8,03,000 पे आउट बना, तो आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे बन गया 958 से फिर 14,63,000। मैंने कितना जल्दी आपको बताया, लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि विद्या खंडेलवाल 1,10,000 1,10,00,000 रुपए कमाई, लेकिन अभी ये चेंज हो चुका है। मेरा मानना है कि ये अमाउंट चेंज हो चुका है, जो मैं आपको अभी लाइव में दिखाऊंगा मनोज सर के बाद, क्योंकि ये पुरानी पीपीटी है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी मैं कम से कम 2,14,00,000 रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ, क्योंकि दिनेश कुमार खंडेलवाल का मिला करके 1,98 की जगह पे 2,14,00,000। और मुझे आई थिंक कल से आप देखेंगे तो 2 से 2 पॉइंट ज्यादा बढ़ के आएगा। सोचिए एक इंसान 958 रुपए को करके आप 2,14,00,000 में आप यदि उसका भाग देंगे। और मुझे आपको बताते हुए स्कूटी थी मेरे पास, इसी स्कूटी से मैं बिजनेस को किया, जो आप सोनम दीदी के मुंह से सुने हैं या सब जगह सुने हैं। राज टाटा हैरियर में करता हूँ, टूल की तरह यूज करता हूँ, गाड़ी नहीं है मेरे लिए, इसको टूल की तरह यूज करता हूँ। आई कैन रिपीट, यानी कर्ज से करोड़ तक बना। मेरे पास 62 लाख का कर्जा था साहब, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेसमैन आता हूं तो बहुत सारी चीजें थी मेरे से। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, क्योंकि मैं कोई नया नौकरी करने वाला बंदा को डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर में नहीं आया है। टेक्सटाइल बिजनेस दिल्ली के अंदर गांधीनगर करोल बाग में घर घर जाकर के सैंपल बेच करके अपना गुजारा करने वाला, और उसके बाद नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल करके कर्ज में तले दब गया। लेकिन थैंक यू गॉड, हमारी मेंटरशिप का, सोनम दीदी का, उनको हमने फेसबुक से, तो थैंक यू करना चाहूंगा फेसबुक का भी, क्योंकि उसने मुझे एक बहुत मेंटरशिप से मिलवाया। और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे टाइगर्स हैं, हमारे जो सुपर हीरोज हैं हमारे टीम में, जितने हमारे लीडरशिप है वो फेसबुक से है मेरे पास। तो कहने का मतलब है कि फेसबुक का भी धन्यवाद, उस कर्ज को मैंने ड्रीम बनाया किसको उतारना है, क्योंकि माँ बाप के इकलौता बच्चा,
कि अपनी मम्मी पापा को यदि कोई घर पे जाके ये ना कह दे कि मैं तुम्हारे बेटे में ऐसा पैसा मांगता हूँ, उसी को ड्रीम बनाया। क्योंकि कहते हैं ना भाई, अपना जो भी क्लियर करना आज क्लियर कर लो। वाई यानी मुझे क्यों करना है ये। कई लोग भूतपूर्व सुपर एक्टिव को देखता हूं मैं, एक बात हमेशा कहता हूँ, भूतपूर्व बीबीएफ को देखता हूँ, भूतपूर्व सुपर एक्टिव को देखता हूँ, भूतपूर्व कार्य फंड को देखता हूँ, भूतपूर्व हाउस फंड को देखता हूँ, और भूतपूर्व 50,000 को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एम नहीं बनाया। एम जब बनाते हो, अपने आप को ड्रीम बनाते हो। मैं आज भी, मुझे कहते हैं कि आपने ओके लाइफ को बिल्ड किया, नहीं किया। ओके लाइफ को बिल्ड अब करना शुरू किया है। पहले मैंने कर्जे को बिल्ड किया, मेरे ड्रीम को बिल्ड किया, मेरे फैमिली को बिल्ड किया, मैंने अपने टीम के जो सपने थे उनको बिल्ड किया। अब ओके लाइफ बिल्ड करेंगे। तो कर्ज से करोड़ तक की कहानी यहाँ तक मौजूद है। घर है, जमीन है, सब कुछ है। लेकिन डीके खंडेलवाल का जो विजन है, 2000 ओके स्टूडियो इन द लाइफ। मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि मेरी मेंटरशिप यहाँ पर मौजूद है। मनोज परिहार सर का आपको एक भाई की तरह रखते हैं वो, और मुश्किलें, तकलीफें, सब कुछ उनको बताते हैं। हम सोनम दीदी को हम सब तक, इसलिए बोलता हूँ, मेंटरशिप को अपने पास रखिएगा। 5,000 ओके स्टूडियो अक्रॉस इंडिया हम खोलने वाले हैं। 1 लाख मंथली पे आउट लीडर्स 40 हम नए लेके आने वाले मार्च 2023 तक। और आपको बताऊं, सब कुछ नेक्स्ट लेवल जो मीटअप होने वाले हैं। मैं छोटा क्यों बता रहा हूँ आपको, कभी लंबी स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि आज मनोज सर का हम टाइम लिया हुआ है, तो मनोज सर हमारे बीच में है, तो मेरा बोला मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एक आइडिया आएगा कि दिनेश खंडेलवाल से डीके खंडेलवाल क्यों बना। कंसिस्टेंसी पर जोर दिया, क्योंकि मैं लगातार काम करता हूँ, क्योंकि मैं सम टाइम नहीं करता कि कभी कर लिया कभी नहीं। आपको बताओ, मेरी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो फैमिली एक ही बात कहती है, आपके अंदर ओके लाइफ केयर, रात को सपने भी आपके ओके लाइफ केयर के आते हैं। क्यों ना आए, क्यों ना आए। आज जो जीवन मिला है, आज ओके लाइफ केयर से मिला है। तो कंसिस्टेंसी, ये मीटअप है आपके, आप जो सक्सेस से मिलने वाले हैं, तो कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा। कल 12 तारीख है। उसके बाद सुपर कंसिस्टेंसी 5,000 की, ध्यान दीजिएगा, कल 12 तारीख है। ओके कॉर्नर, ओके हेल्थ स्टूडियो और गो थाईलैंड। जो जानकारी हमें अभी मनोज सर बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे हमें। मेगा इवेंट नवंबर में 2022 में होने वाले हैं। मैं एक बात और बता दूं, मैंने कभी मीटिंग मिक्स नहीं करी है। चाहे मेरे मेंटरशिप ने मुझे बोल दिया कि यहाँ पे आना, चाहो 500 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर हो, मेरी सक्सेसफुल का राज एक ही है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे ना उस टाइम, क्योंकि मुझे पहले मैंने 980, 2200, 2300, 2400, 2700, 15,000 रुपए महीना कमाने के लिए मुझे 6 महीने लगे थे। लेकिन मैं एक भी मीटिंग नहीं, सोनम दीदी ने मुझे बोला था कि वहां पे आना है, नोएडा आना है, वहां आना है, मैं गया। चाहे मेरे पास गुल्लक तोड़ के गया हूँ मैं, बच्चों की गुल्लक तोड़ तोड़ के हमने इस मीटिंग को, क्योंकि मुझे पता था मेरा ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, मैं रहा हूँ, तो मुझे 17 साल का अनुभव, लेकिन यहाँ पर मैं जीरो हूँ। मुझे यहाँ का जो मोमेंटम है, यहाँ का जो ड्राइव है, यहाँ की जो ज्ञान है, मुझे लेना पड़ेगा। वो लेकर के हमने स्टार्ट किया। तो मेरा वाला इवेंट जितने भी होते हैं आपके जीवन में, दीपावली और होली होते हैं। यदि आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप ओके लाइफ को बिल्ड करना चाहते हैं, आप इवेंट को, आपका पे आउट नहीं आ रहा हो, आपको सोच रहे हो आप लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, हो सकता है आपको एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप इवेंट को मिस नहीं कीजिए। क्योंकि आपको इवेंट के बारे में बात करूं तो आपको पता है, 13 यहाँ पे देखो, 12 नवंबर दिल्ली के अंदर है। उसके बाद हम लोग 26 को सूरत में है, मेगा ओके स्टार्टअप करने जा रहे हैं। कोलकाता 13 नवंबर है। छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर ओके राइज है। हमें देखा जाए 13 नवंबर को राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में, राजस्थान में होने जा रहा है। जयपुर में हमारी लीडरशिप कर रही है। और अनगणित, मैं कहना चाह रहा हूँ, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, ये जो पोस्टर बन चुके थे ये थे, लेकिन मुझे लगता है बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हर जगह ओके स्टार्टअप और मेगा ओके स्टार्टअप हो रहे हैं। पटना, यहाँ पर मैं अभी पोस्टर नहीं आया तो मैं नहीं डाल पाया, लेकिन मैं कहना चाहूँ अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि मेरी अपनी टीम को कहां प्लग करूं। कोलकाता, मैं बोल रहा हूँ कि हर जगह हिंदुस्तान में ये होने जा रहे हैं इवेंट। क्योंकि आपको बता देता हूँ कि मोमेंटम हमेशा आपके अंदर रहता है, और इवेंट में जाते तो मोमेंटम बाहर निकल के आता है, आपको समझने का मौका मिलता है। सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ जो है वो इवेंट के माध्यम से होना
होता है। दूसरी बात हम लोग करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि थैंक यू। कई सवाल हैं। सुपर हीरो बन की कहानी में आपको यदि इतना समझ में आया होगा, 4 चीजें कहना चाहता हूं यहाँ पर। मानना है कि मैं इसको संक्षेप में 4 वर्ड में यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि जिस बंदे को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं था, जिस परिवार को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं था, जो दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे नहीं थे, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, जो परिवार इस तरह से काम नहीं कर रहा था, जिसको सिर्फ कर्जे के अंदर दबा था। और मैं आपको बता दूं 62 लाख का कर्जा हमारे परिवार पे रहा एक्सेल से, लेकिन एक ही धुन थी और वो सपना था। वो सपना ओके लैब किड ने पूरा किया। क्यों? क्योंकि आप यदि कंसिस्टेंट तरीके से मेहनत करते हैं और जब चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो आप सुपर हीरो निकलते हैं। मैं कहता हूँ आप कहां पर भी हैं, आप यदि 2000 लोगों के नीचे काम कर रहे हैं या कहीं पर भी हैं, आपके अपलाइन आपकी ग्रोथ करे लेकिन आपके अंदर दम है, तो नवंबर महीना बहुत बड़ा है। गो थाईलैंड। ये थाईलैंड कैसे जा सकते हैं? अपने अपलाइन के साथ बात करें। कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी, पर्सनल कुछ भी चीजें आपको अपलाइन दे रहा है ना आज, उसको थैंक यू कीजिए, क्योंकि आपको सक्सेस देखना चाहता है। और मैं अभी परम पिता परमेश्वर से, अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद और आपकी हमारी टीम जो है, टाइगर टीम के बगैर हम कुछ नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।